सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इन्न इद्दत शुहूर इंदल्लाह हिस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ गिनती के एतबार से महीने 12 हैं। यौम खलक़स समावाति वल अर्द, ये तादाद और तअय्युन तब से है जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीनों और आसमानों को पैदा किया। आगे रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मिन्हा अर्बातुन हुरुम, इन 12 महीनों में 4 महीने हैं हुर्मत वाले। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, जे अल्लाह का दीन सीधा है, वाज़ेह है। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन लोगों की कसरत इससे बेखबर है, इल्म नहीं रखती। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाया कि इन 12 महीनों में मिन्हा अर्बातुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत के हैं। इस हुर्मत से मुराद ये है कि महीने तो सारे ही इज्जत वाले हैं, लेकिन ये उनमें और ज्यादा इज्जत वाले हैं कि इन महीनों में नाजायज तो नाजायज काम, बल्कि कई जायज उमूर से भी एहतियात करनी पड़ती है। खास तौर पर जंगो जिदाल, कत्लो किताल, झगड़े फसाद, कत्लो गारत पूरे साल में बचना चाहिए, लेकिन इन महीनों में और ज्यादा बचने का एहतमाम करना चाहिए। और बड़ी दिलचस्पी की बात यह है, ये जो 12 महीनों के अंदर 4 महीने जो मुद्दत मुहर्रम हुर्मत वाले बताए गए हैं, इस पर सारी आसमानी शरीयतें मुत्तफिक हैं। इस नुक्ते को यहूदी भी मानते हैं, इस नुक्ते को ईसाई भी मानते हैं, यहां तक कि इस नुक्ते को मुशरिकीन मक्का भी मानते थे। वो भी इन चीजों को मानते थे कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हदीस की किताब सुनन अबी दाऊद के अंदर किताबुल मनासिब के अंदर एक बाब है, एक चैप्टर है, अल अशहुरुल हुरुम, हुर्मत वाले महीने। इमाम साहब हदीस लाए जो इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 1947 नंबर हदीस है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उन 4 महीनों में एक महीना मुहर्रमुल हराम भी है। उसे हराम इसीलिए कहते हैं कि ये हुर्मत वाला है। ये जो आम तौर पर कुरानी आयात में या अहादीस में लफ्ज़ हराम आता है, तो इससे मुराद वो हराम नहीं होता जो हम जिस चीज को हराम समझते हैं। हलाल के जो अपोजिशन में आती है, हलाल और हराम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, अल्लाह पाक ने मस्जिद हराम से अपने नबी को मेराज करवाई। इस हराम से मुराद होता है हुर्मत वाला, इज्जत वाला, शान वाला। मस्जिद हराम को भी मस्जिद हराम इसलिए बोलते हैं कि उसका एक तकद्दुस है, एक मकाम है, एक इज्जत है, एक वकार है। और कई आमाल जो दूसरी जगहों पर किए जा सकते हैं, लेकिन वहां पे वो ममनू है। तो मुहर्रमुल हराम का महीना के ये मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला है, इज्जत वाला है। ये इतनी इज्जत वाला है, हदीस की किताब सही मुस्लिम के अंदर किताब सियाम के अंदर एक बाब है, बाबो फजले सौमिल मुहर्रम। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने के बारे में इरशाद फरमाया, ये महीना अल्लाह का महीना है, शहरुल्लाह, ये अल्लाह का महीना। महीने तो सारे अल्लाह के हैं,
दुनिया सारी रब की है, लेकिन ये खुसूसी तौर पर बतलाया गया इस महीने की इज्जत को, अजमत को और वाज़े करने के लिए कि ये महीना अल्लाह का महीना है। जितना हो सके इस महीने में जोर दिया जाए इबादत, नेकी पर, अच्छाई पर। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस की किताब सही मुस्लिम के अंदर, किताब सियाम के अंदर, बाब ये चैप्टर फज़्ल सौमिल मुहर्रम, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अफ़ज़ल सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के बाद इन 12 महीनों में सबसे फजीलत वाले रोजे रमजान के हैं। बल्कि एक और चीज मैं आपके सामने जिक्र करता चलूं कि रमजान के रोजे जब तक मुसलमानों पे फर्ज न हुए थे, उस वक्त तक उन पर अगर कोई रोजे फर्ज से तो वो मुहर्रम के दे। मुहर्रमुल हराम की ये जो 10वीं तारीख का रोजा है, इसकी पूरी एक तारीख आती है हदीस की किताब सही मुस्लिम के अंदर, किताब सियाम के अंदर एक बाब है, एक चैप्टर है सौम यौम आशूरा। उसी के साथ किताब सियाम में एक दूसरा बाब है कि आशूरा के रोजे कौन से हैं। इन दोनों अब्वाब में ये पूरी वजाहत आती है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम वसल्लम मक्का में रहते थे, मक्का से हिजरत करके मदीना में आए, तो मदीना में जो अक्सरियत थी वो यहूदियों की थी, और यहूदियों के हाँ हर मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को रोजा रखा जाता था, और यहूदी इस दिन को ईद का दिन समझते थे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम और सहाबा ने उनसे पूछा कि आप इस दिन को रोजा क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा कि हम शुक्राने के तौर पर रखते हैं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को, बनी इसराइलियों को अल्लाह पाक ने जो फिरौन से निजात बख्शी थी वो मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख थी। उस दिन से हमने शुक्राने के तौर पर बतौर तशक्कुर हमने 10 तारीख के रोजे की शुरुआत कर दी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों, यहूदी रोजा रखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, उनसे ज्यादा तो हमारा हक है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके को अख्तियार करें। वह अमर बिस्सियाम ही, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी फरमाया। अभी रमजान नहीं आया था, अभी रमजान के जो रोजों का सिलसिला था अभी वो मामला नहीं था। अब हुक्म हो गया वह अमर बिस्सियाम ही कि आज के बाद मुसलमानों मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख का रोजा आप लोगों पर फर्ज है, फर्ज हो गया। फिर आगे चलकर जब रमजान के महीने के रोजों की फर्जियत का हुक्म उतरा, फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फमन शाअ सामा फमन शाअ तरका, जिसकी मर्जी 10 तारीख का रोजा रख ले, जिसकी मर्जी न रखे। अब ये रोजा फर्ज नहीं है, हाँ इसकी फजीलत इतनी बड़ी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्ला, इस रोजे के बदले में अल्लाह ताला मादी के 1 साल पूरे के गुनाहों को माफ कर देते हैं। इन दिनों में जो आमतौर पर 2 रोजे होते हैं, एक होता है रोजा पीछे हम रख के आए हैं जिलहज्जा के महीने में 9 तारीख का, उसके बारे में यह था कि इस एक रोजे की इतनी फजीलत है कि रखने के नतीजे में 1 साल पिछला 1 साल अगला 2 सालों के बंदे के गुनाह माफ होते हैं। लेकिन इस रोजे के बारे में इरशाद फरमाया कि इस रोजे से इंसान के मादी के 1 साल के गुनाह माफ होते हैं। और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने वफात वाले साल इरशाद फरमाया था, आप तो रबीउल अव्वल में वफात पा गए, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब जब मुहर्रमुल हराम का महीना आएगा, हम 10वें के साथ 9वीं तारीख के रोजे को भी शुमार करेंगे। अब 2 रोजे रखेंगे,
तो ये मुख्तसर मुहर्रमुल हराम के रोज़ों की तारीख है। तो इस महीने के अंदर, वैसे भी हर महीने में, लेकिन इस महीने में ख़ास तौर पर कोशिश की जाए अल्लाह की इबादत, अल्लाह की जिक्र, अल्लाह की याद में वक़्त सर्फ किया जाए, और कोशिश की जाए कि इन 2 रोज़ों का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाए। अब इसी के साथ दूसरी चीज़ें जो कि बहुत सारी चीज़ें इस माह मुबारक की तरफ मंसूब की जाती हैं, उनका ताल्लुक इस महीने से जोड़ा जाता है। मादी में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम गुफ्तगू को ज्यादा तवील करने के बजाय आते हैं अपने माशरे के अंदर इस महीने में क्या होता है। बल्कि मैं आप हम सब जानते हैं, जैसे ही मुहर्रमुल हराम थोड़ा करीब आता है तो माहौल और माशरे की रंगत बदल जाती है। आप देखेंगे लोगों के रुख, नजरियात, इरादे, अमल बहुत सारे बदल जाते हैं। जगह जगह से वाक़े करबला की तारीख सुनने को मिलती है, अहल बैत और सादात का तस्करा, और उसके साथों साथ अल्लाह पाक अमान में रखे मातम के जुलूस, ये सहाबा किराम पे तनकीद, कहीं यजीद का तस्करा मिलता है, कहीं किसी और का तस्करा मिलता है। हम अब इस चीज को तह से लेकर चलते हैं, बुनियाद से। इन चीजों में से किसी एक चीज को लेकर हम बयान कर दें और बाकी चीजें रह जाएं, ऐसे नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम हम बुनियाद से लेके चलते हैं, अहल बैत की बुनियाद, फिर उसके बाद करबला, फिर करबला के बाद इसमें हकीकत क्या है। तस्करे तो बहुत होते हैं, बल्कि मुख्तलिफ तस्करे होते हैं। कोई यजीद को अमीर अल मोमिनीन करके साबित करके पेश कर रहा होता है, कोई तो उसे इस तरह साबित कर रहा होता है कि दुनिया में मखलूक में बदतरीन यजीद से बदतर कोई नहीं। तो इन चीजों की हकीकत क्या है? ये नोहे, ये मातम, ये जुलूस, ये दुलदुले, ये मर्दों का, ये औरतों का बाजारों में आना, इन सारी चीजों के लिए इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की तालीम क्या है। अव्वल आते हैं अहल बैत की जमात की तरफ, क्योंकि बुनियाद इस चीज को बनाया जाता है, उनके वाक़यात को, उनके मामलात को, उनकी बातों को बुनियाद बना के फिर सारी इमारतें उन पर खड़ी की जाती हैं। पहली बात तो मैं आपको बताता जाऊं कि अहल बैत से मोहब्बत ये ऐसे समझे कि दीन का हिस्सा है। मुसलमान तब तक कामिल नहीं बन सकता जब तक उसके दिल में अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की अहल के लिए मोहब्बत ना हो। बल्कि कुरान और सुन्नत को पढ़कर तो ये मालूम होता है ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है अहल बैत की। हमारा ईमान तो ये है, जमीन के जिस टुकड़े पर अल्लाह के नबी के पांव लगे, अगर कोई बंदा कहे कि इस जमीन के टुकड़े की मेरी नजर में कोई वक़्त नहीं, हम तो कहते हैं कि इसके ईमान में भी शक है। दीन का मदार है ही मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत। सहाबा किराम की सीरतें पढ़कर देखें, उनकी नजरों में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जो पांव में चप्पल पहन के घूमते थे, सहाबा उन चप्पलों से मोहब्बत करते थे। मुस्नद अहमद के अंदर से अनस बिन मालिक के हादीस के अंदर आप पढ़ के देखें, 2 चप्पलें घर में रखी हैं। पूछने वाला पूछते अनस ये क्यों? फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की चप्पलें हैं। हदीस की किताब सुनन इब्ने माजा के अंदर किताबुल अशरिबा के अंदर एक बाब है, बाब शुर्ब काइमा। एक सहाबिया है जिसने एक पानी पीने वाली खली थी चमड़े की, उसका टुकड़ा काट के संदूक में रख लिया। पूछा गया ये क्या? कहा कि इस पे होंठ रखे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने खली से पानी पिया था। अब उनके लिए ये खली मोहतरम है। सही बुखारी पढ़कर देखें, किताबुल जनाइज, इमाम साहब बयान करते हैं मन सादल कफन, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने चादर उठाई, कंधे पे रखी। साहबी सवाल करते हैं ये चादर मुझे दे दें, क्योंकि मैं सादत समझता हूं कि इस चादर में कल मैं मदफून हूं, मुझे कफन के तौर पर ये चादर पहनाई जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने एक बार उस चादर को पहना है। मुस्नद अहमद देखें, सिनानस बिन मालिक की रिवायात देखें, सिनानस के पास एक प्याला पड़ा है, सजा के उसको महफूज करके रखा है। पूछने वाले पूछते हैं अनस ये क्यों? फरमाते अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम इसमें पिया करते थे। ये तो बहुत बड़ा तवील उन्वान है।
मैं सिर्फ आपके सामने ये चीज वाज़ेह करना चाहता हूं कि कामिल मुसलमान बनने के लिए हर उस चीज से मोहब्बत रखनी पड़ेगी जो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की महबूब हो, जो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के अजीज हों, करीब हों, प्यारे हों। इस मसले में कलमा पढ़ता हो और इख्तिलाफ रखता हो, यह तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर किसी ने यह किया है तो उसकी बदबख्ती में कोई शक नहीं। माजी से आप कई फिरकों की तारीख पढ़ेंगे, वो खारजी फिरका था, वो नासबी फिरका था, वो सहाबा इकराम के बारे में ये कहता था, वो अहल बैत के बारे में ये कहता था। हाँ, एक गुमराह इंसान तो कह सकता है, लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के अहल के बारे में ईमान वाला कभी भी गलत इरादा नहीं रख सकता। उसकी जुबान से कभी भी तनकीस और तनकीद नहीं निकल सकती, क्योंकि जिस नबी के जरिए हम तक ईमान, दीन, तौहीद जो कुछ है आज हमारे पास, जो दीन की सूरत में हम मुसलमानों के पास मौजूद है, ये कहां से मिला? अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की दावत के जरिए, तबलीग के जरिए। उस नबी ने इतना कुछ हमें सिखला के, इतना कुछ हमें दे के एक हक अपना भी बताया। वो क्या बताया? कुरान फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे हबीब इनको कह दें कि इस दावत, इस तबलीग, इस मेहनत, इस कोशिश और काविश के नतीजे में मैं आपसे कोई सवाल नहीं करता, बाकी इतना है कि मेरे अहल से मोहब्बत रखनी है, मेरे जो करीबी हैं उनसे मोहब्बत रखनी है। अब ये अहल हमारे लिए तो सारे का सारा महबूब है, लेकिन अब ये जो अहल के लिए तो बहुत बड़ा है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की अज़वाज, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बेटियां, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम सैयदना अली का घराना, सैयदना अब्बास का घराना, ये सारे घराने अहल में आ जाते हैं। हम मौके की मुनासिबत से आज चलते हैं अव्वल हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की फजीलत, उनका मकाम क्या गया। आज मैं इख्तिसार के साथ उनकी अजमत के 12 नुक्ते आपके सामने रखता हूँ। अजीब इत्तेफाक है, ये 12 का साथ अपना 3 जुम्मों से मुसलसल आ रहा है। पिछले जुम्मे में आपके सामने जिक्र किया था वालिदैन के 12 हुकूक, और उसके बाद वाले जुम्मे पे आपके सामने जिक्र किया था कारोबार की ममनू 12 सूरतें। और आज इस गुफ्तगू की इब्तदा यहाँ से करते हैं कि हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अल्लाह पाक ने 12 चीजों में बेमिसाल बना दिया है। अजमत वाले बहुत हैं, किसी की अजमत का इनकार नहीं है, अंबिया हैं, औलिया हैं, असहाब हैं, लेकिन ये जो 12 चीजें अल्लाह पाक ने इनके मुकद्दर में रखी हैं, मखलूक में ये चीजें कहीं नहीं पाई जाती, ये किसी और के हक में नहीं आई। सबसे पहली बात तो ये है कि इनका खानदान, जिनके वालिद कौन है? सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिनकी वालिदा कौन है? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जिनके नाना कौन है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस नुक्ते पे जरा गौर करें कि किसी का नाना इनके नाने जैसा हो सकता है? किसी का वालिद इनके वालिद जैसा, किसी की वालिदा इनकी वालिदा जैसी। और ये वो अताएं हैं और मंजिलें हैं जो मेहनत करके नहीं कमाई जा सकती, ये अल्लाह की अता है, जिसे दे दे। इस पहले नुक्ते में, इस पहली अजमत में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पहली बात। उसके बाद दूसरी चीज, दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, किसी का नाम किसी ने रखा होगा, किसी का नाम किसी ने रखा होगा, लेकिन ये वो अजीम इंसान हैं कि जिनके नाम किसने रखे हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और जब बात इस नुक्ते पर आती है, फिर ये कहना पड़ता है कि रसूल का कोई काम अपनी मर्जी से तो होता नहीं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे हबीब के जो जुबानी कलिमात हैं ये मेरे हबीब के नहीं, ये मेरी तरफ से हैं, क्योंकि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन फरमाते मेरी वही के बगैर बात तक नहीं करते। अब हसनैन करीमैन की अजमत की एक बेमिसाली ये भी है, इनके नाम रखे हैं ऐसे समझो अर्श वाले रब ने। हदीस की दाम मुस्नद अहमद के अंदर हदीस से अली बिन नबी तालिब की सीरी अजीब इत्तेफाक था, जब ये दोनों पैदा हुए थे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में नहीं थे, बाहर थे। दोनों बार, एक बार अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर से आए, मदीना पहुंचे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतलाया गया अल्लाह के नबी आपकी बेटी फातिमा को बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी प्यारी बेटी फातिमा के घर आते हैं, हदीस में आता है अली भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला ये सवाल किया, आपने फरमाया बताओ इनका नाम क्या रखा है। जब सेना हुसैन पैदा हसन पैदा हुए थे, सेना अली ने फरमाया कि मैंने इनका नाम रखा है जाफर। फरमाया कि नहीं इसका नाम जाफर नहीं, इसका नाम हसन रखते हैं। हदीस में आता फिर जब सेना हुसैन पैदा हुए थे तब भी ऐसे ही हुआ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कहीं बाहर थे, आप आए, मदीना पहुंचे, खबर देने वालों ने खबर दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बच्ची आपकी बेटी फातिमा के घर बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के घर आए, वही सवाल जो सेनासन के टाइम दोहराया था। आपने फरमाया बता अली इस बच्चे का आपने नाम क्या रखा है। हदीस में हसन अली जवाब देते हैं अल्लाह के नबी मैंने बच्चे का नाम रखा है हर्ब। हर्ब की माना है जंगजू, लड़ाकू, मैदानों में उतरकर बड़ी जवामर्दी दिखाने वाला, बड़ी शुजाअत दिखाने वाला। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं अली नहीं, इसका नाम हर्ब नहीं बल हुआ हुसैन, इसका नाम हमने तजवीज कर लिया है, इसका नाम हुसैन है। अब ये ऐसी अजमत वाली बात है कि ये वो अजीम फर्द हैं, अजीम इंसान है कि जिनके नामों का इंतखाब अल्लाह के रसूल करते हैं, और कुरान की रूह से ये अल्लाह के हबीब की हर बात आसमानों से आती है। किसी के नाम किसी ने रखे होंगे, किसी के नाम किसी ने रखे होंगे, लेकिन इनके नाम रखे हैं अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने। तीसरा नुक्ता जिसमें ये बेमिसाल है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुसलमानों जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो 7वें दिन अकीका कर लिया करो। क्यों अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम आपने फरमाया इसलिए अकीके के बगैर बच्चा गिरवी होता है, जब तक अकीका नहीं होता 7वें दिन अकीका कर लिया करो। लेकिन हदीस में आता इन दोनों बच्चों के अकीके न अली ने किए थे न फातिमा ने किए थे, बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने किए थे। सुनन नबी दाऊद के अंदर किताब उस-सहाया के अंदर एक बाब है, एक चैप्टर है बाबुल अकीका। हदीस आती है कि अक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन वल हुसैन बिकबशैन कबशैन। 3 बातें। चौथा एजाज, चौथा वो मकाम जिसमें इन दोनों का कोई शरीक नहीं। बहुत सारे अजीज तर आला तर मौजूद है, लेकिन इस नुक्ते में ये दोनों पे मिसाल हैं। वो ये कि रब ने दोनों को जो सूरत दी थी, शक्ल दी थी, वो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत थी। आप बताएं कि उस नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई हो सकता है? वो जाबिर के कलमा 14वीं की रात थी, चांद सामने था, अल्लाह के हबीब के जिसमें अतहर पर चादर थी, चेहरे अनवर बाहर था। अजीब इत्तेफाक में आया कि चांद सामने था, सामने अल्लाह के हबीब का चेहरा था। कभी चांद को देखता हूँ, कभी नबी रहमत के चेहरे अनवर को देखता हूँ, दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, तजब्जुब पैदा हुआ, दिल में एक तकाजा हुआ कि फैसला किया जाए कि चांद ज्यादा खूबसूरत। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा फरमाते हैं देखता रहा मेरे दिल ने ये फैसला किया कि जाबिर चांद की खूबसूरती से इनकार नहीं, लेकिन मोहम्मद की खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकता।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मखलूक में इन दो अजीम इंसानों का ये मकाम है, इनको जो शक्ल सूरत मिली थी वो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम जैसी थी। हदीस किताब सही बुखारी के अंदर किताब फज़ाइल अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब के चैप्टर है मनाकिबुल हसन वल हुसैन, सैयद अनस फरमाते लम यकुन अहदुन अशबह बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब। सैयद अनस फरमाते मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का हमशक्ल कौन था, फरमाते मैं कहूंगा कि सैयदना अनस थे, सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलते हैं। हदीस किताब सही बुखारी किताब फज़ाइल अस्हाबिन नबी बाब ये चैप्टर मनाकिब वल हुसैन। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवार हैं। हदीस में वज़ाहत आती है मगरिब का टाइम था, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना हसन को कंधे पे बिठाया हुआ है, साथों साथ अली भी चल लगे हैं। दुनिया ने तो ये बतलाया, ये तस्वर दिया बड़ी जंगें थी, बड़ा किताल हुआ, बड़ा जिदाल हुआ, नफरतों के पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि आज मगरिब की नमाज पढ़ के मुसलमान मस्जिद नबी से निकले हैं। सैयदना अली भी साथ हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी साथ हैं, बेटा अली का लेकिन सवार अबू बकर सिद्दीक के कांधों पर। हदीस में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठा के जा रहे हैं और सैयदना अली से गुफ्तगू करते हैं। अली को देख के बच्चे से गुफ्तगू करते हैं। क्या फरमाते हैं हसन शबीहुम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं बेटा अली का है, लेकिन इसकी शक्ल अली पे नहीं गई, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम पे गई है। इनकी शक्ल सूरत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस की किताब सही बुखारी किताब फज़ाइल अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब ये चैप्टर मनाकिबुल हसन वल हुसैन। सैयदना हुसैन का तज़किरा करते हुए सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते कान अशबहुहुम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे ज्यादा हमशक्ल कोई था तो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये चौथी अजमत भी इनके मुकद्दर में जो आई, इनकी शक्ल सूरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम शक्ल है। चार बातें। पांचवी बात जिस बात में ये बेमिसाल है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के 23 साल गुजरे गए, लेकिन ये जुमला सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया। सही बुखारी के अंदर किताबुल मनाकिब के अंदर बाब अलामातिन नबुव्वत फिल इस्लाम अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न इब्नी हादा सय्यदुन फलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि मेरा बेटा सैयद है। सैयद की माना सरदार। ये ऐसे अजीम कलिमात हैं, ऐसे अजीम जुमले हैं जिनको तोले तो दुनिया की कोई तराजू वजन नहीं कर सकती। जिस इंसान को नबियों के ताजदार कह दें कि ये सरदार है, अब इसका क्या मकाम होगा। ये इनका 5वां मकाम है और छठा जो इनका एजाज है, मखलूक में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फरमाया ये यहाँ तो सरदार है लेकिन जन्नतों में भी सरदार है। हदीस की किताब सुनन इब्ने माजा किताब सुन्नह इमाम साहब बयान करते हैं बाब फज़लिल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। अभी थोड़ा इस चीज से गौर करें, ये जुमला और ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहले तो आप देखें जन्नत होगी कितनी बड़ी। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जो सबसे आखिर में आएगा उसको भी इतना बड़ा इहाता मिलेगा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितनी दुनिया देखते हो इस दुनिया को 10 बार ज़रब दो, इस दुनिया से बड़ी 10 दुनियाएं इतनी एराजी होगी एक बंदे को जन्नत में। अब मुझे बताओ कि जन्नत में कितने लोग जाएंगे।
और इस जन्नत में जाने वाले सारे जवान, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत। इनकी अजमत को, इनके शान को, इनके मकाम को, इनके रुतबे को अगर समझना के तो इतनी बड़ी जन्नत में अगर कोई सरदार है तो वो हसन हुसैन है। इतना बड़ा इनका एजाज है। और आठवां जो इनका एजाज है, सातवां जिस लहजे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में ये कलिमात कहे, हदीस की किताब सुनन तिरमिज़ी अब्वाबुल मनाक़िब, बाब मनाक़िबिल हसन वल हुसैन सय्यदा उसामा रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बैठे थे, एक घुटने पे, एक रान पे सैयदना हसन बैठे थे, दूसरी रान पे सैयदना हुसैन बैठे थे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। दुआ कौन सी करते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ मेरे अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फअहिब्बहुमा, अल्लाह मैं तेरे दर पर सवाल करता हूँ तू भी इनसे मोहब्बत रखना। वअहिब्ब मन अहब्बहुमा, ऐ मेरे मौलाए करीम जो इनसे मोहब्बत रखें तो उनसे भी मोहब्बत करना। कि किसके दुआ के कलिमात है? वो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आने वाला या अल्लाह के नबी बरसात के लिए दुआ मांगे। साबित फरमाते मैंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को हाथ उठाते हुए देखा, नबी रहमत के हाथ अभी जमीन पर नहीं आए, नीचे नहीं हुए, पहले से बरसात शुरू हो गई। साबित सना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुल इस्तिस्का बाब सुआलिन नास, फरमाया वो साथ है। अब्दुल्लाह फरमाते हैं, एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 3 मरतबा 4 मरतबा की बात नहीं, कई बार मैंने देखा जब जब अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह रिसालत में कोई आने वाला आया, उस आने वाले ने अगर ये सवाल कि अल्लाह के नबी बरसात के लिए दुआ कीजिए, फरमाते मैंने हर बार यही देखा कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के हाथ बरसात के लिए उठ जाया करते थे। फरमाते थे हर बार मैंने ये देखा, हर बार मुझे देखने को ये मिला, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम अभी हाथ नीचे नहीं करते थे। इन कलिमात का इतना वकार था अल्लाह के दर पर, इस दुआ का इतना कबूलियत का शर्फ था रब के दर पर। साहबी फरमाते हर बार मैंने देखा अल्लाह के नबी के हाथ अभी झुकते नहीं थे। मदीना में इतनी बरसात हो जाया करती थी, हर छत के पर नाले से पानी बहना शुरू हो जाया करता था। आज वो नबी अपनी रानों पर इन प्यारों को बिठा कर दुआ करते हैं, फअहिब्बहुमा, अल्लाह इन दोनों से प्यार करना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, रब उनसे कितनी मोहब्बत करता होगा? और मैं वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत करता। ये एजाज इनका था। 8वां जो इनका एजाज है जिसमें भी कोई शरीक नहीं, वाहिद मिसाल मिलती है नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत में कभी ऐसा भी हुआ हो। दीगर अंबिया की तारीखों में भी जितनी तारीख हमारे पास मुस्तनद पहुंची है, कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का दिन था, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। हदीस की किताब सुनन तिरमिज़ी के अंदर अब्वाबुल मनाक़िब के अंदर एक बाब के बाब हमलिही व वस्इही नबी करीम अलैहि सलाम खुतबा दे रहे थे। और आप क्या समझते हैं उस नबी के खुतबे का आलम क्या होता था? आजकल हम जैसे मौलवियों की तरह वो ज़ात जब खुतबा देती, हदीस की किताबों में ऐसी मिसालें मिलती। कभी आप फरमाते मैं यहाँ से खड़े होकर जन्नत को देख रहा था, कभी आप खुतबे देते थे इरशाद फरमाते मैं जन्नत के हौज पे मेरी नजर है, हौज पे पड़े हुए बर्तनों को मैं देख रहा था। बर्तनों को अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जिस अंदाज से जिक्र करते हैं, ऐसे लगता है कि वो बर्तन सामने पड़ेगा। अब ये वो नबी है कि जिसका खुतबा सिर्फ मस्जिद में नहीं होता, उसकी नजरें कहाँ कहाँ का इदराक कर लेती हैं। एक दिन खुतबा दे रहे थे, हदीस में आता है कि जब नन्हे से बच्चे मस्जिद में आए, छोटे से थे, लोगों का हुजूम था, उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा छोड़ा, खुतबा छोड़कर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने दोनों को उठाया। उठाने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने दोनों को उठा के लाकर सामने बिठा दिया। नबूवत के 23 साल अरसे में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हों और किसी के लिए अपनी मजलिस को तोड़कर गए हों, किसी को उठा के आगे लाए हों। अगर मिसाल मिलती है तो इन अजीम जवानों के बारे में मिलती है। 9वीं जो इनको अजमत हासिल थी
नबी करीम अलैहिस्सलाम अक्सर बेशतर अपनी सवारी पे इनको साथ बिठाया करते थे। ये अल्लाह के नबी का मामूल था। सही मुस्लिम के अंदर किताबुल मनाकिब के अंदर बाब फज़ाइल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर सलमा बिन अक्वा सहाबी फरमाते हैं, मैं अक्सर देखता था इनमें से एक अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की सवारी पर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के साथ आगे बैठा होता था और दूसरा अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के पीछे बैठा होता था। इनका 10वां एजाज ये है कि ये वाहिद इस मखलूक में वो फर्द हैं जिनके बारे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुमा रैहानता मिन दुनिया, ये मुझ मोहम्मद के फूल हैं। ये सही बुखारी के अंदर किताबुल मनाकिब के अंदर किताब फज़ाइल असहाबिन नबी के अंदर बाब ये मनाकिबिल हसन वल हुसैन अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुमा रैहानता मिन दुनिया, ये मेरे फूल हैं। और आगे हदीसों में वजाहत भी आती है, जैसे फूलों की खुशबू की जाती है। मोहम्मद करीम को इतने प्यारे थे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मोहब्बत से इनकी खुशबू किया करते थे। मुस्तदरक हाकिम के अंदर किताब मारिफत सहाबा के अंदर बाब फज़्लिल हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम साहब फरमाते हैं, हदीस लाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम मोहब्बत से उल्फत से ऐसे समझेंगे इनकी खुशबू करते हैं। 11वां मकाम इनका ये है कि इनकी तरबियत अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने की। इनको मामलात मसाइल सिखाए किसने? बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अभी दाऊद के अंदर अब्वाबुल वित्र के अंदर बाब दुआइल वित्र के अंदर आता है वित्र की दुआ अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, ये जो हम पढ़ते हैं सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते मुझे नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया था। और ये एक अलग उन्वान है कि इन दोनों की तरबियत अल्लाह के हबीब ने क्या क्या की थी, लेकिन ये अपने मौजू से हट कर जीत गए। और 12वां एजाज इनको ये हासिल है कि मखलूक में ये वाहिद लोग हैं, ये दो जिनके बारे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मिन्नी, ये मुझ में से हैं, मैं इनमें से हूँ। आगे फरमाया सबकुम मिनल अस्बात, सबसे ऊंचे खानदान के नस्ब वाले हसब वाले ये लोग। सहाबा के बारे में बात है, लेकिन मिन्नी के हद तक, ये अन मिन हो के हद तक, ये 12 वो चीजें हैं जिनमें मखलूक के अंदर कोई भी इनका हमसर नहीं। और मैंने आपके सामने शुरू में भी जिक्र किया कि अज़मत अहल बैत एक लंबा उन्वान है, लेकिन हम उस उन्वान को मुख्तसर जिक्र करके अपने दिलों की ईमानी हरारत को बढ़ा के असल मकसद की तरफ आते हैं। अब इन दो अजीम लोगों में से सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो पहले वफात पा गए, अब है सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनकी उम्र तकरीबन 57 वर्ष थी, 57 साल। हिजरी 60 हिजरी चल रही थी। अब ये जो आगे बातें आएंगी इंशाअल्लाह, इस मामले में अक्सर व बेशतर वाक़या करबला क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हकायक थे, इस मामले में अक्सर व बेशतर ऐसे समझे कि 80% बल्कि 90% वजाहत मिलती है तारीख की किताबों से। और मैं आपको एक अहम और जरूरी आज बात बता दूं, तारीख की बातों पे बुनियाद डाल के कभी किसी पे तनकीद नहीं की जा सकती, क्योंकि अक्सर तारीख के पांव तो है ही नहीं। तारीख ऐसे ही खड़ी है, इल्ला माशाअल्लाह 10% बमुश्किल 20% ऐसे मामलात हैं तारीख के जो कि मुस्नद हैं। तारीख और तफसीर ये दो ऐसी चीजें हैं कि इनका सही साबित होना ये बिल्कुल महदूद है। सिर्फ इसमें झूठ, किस्से, कहानियां, हकीकत क्या है बंदा नहीं जान सकता। वो तो बहुत पुरानी तारीख है। आपसे अभी पूछता हूँ, आप इराक के बादशाह सद्दाम के बारे में क्या कहते हैं? अगर जुम्मे के हुजूम में हम अगर 200-300 अफराद मौजूद हैं, एक राय नहीं हो सकती। कोई बोलेगा बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बेहतरीन इंसान था, दूसरा बोलेगा नहीं इसने तो ये भी जुर्म किया, ये तो अभी की तारीख है, ये तो कल की तारीख है। आपको वो दिन भी याद होगा कि जिस इस बंदे को सूली पे लटकाया गया था, लेकिन इस वक्त ये कल के बंदे की तारीख है, लेकिन हतमी फैसला हम नहीं कर सकते। और अगर आगे जाएं
इस मामले में शिया सुन्नी तारीख का बड़ा इख्तिलाफ है। इराक बगदाद में सुन्नी तस्वर किए जाते थे। सुन्नियों की तारीख में आप सद्दाम के बड़े फजाइल सुनेंगे, बल्कि बड़े अमीरुल मोमिनीन, बड़ी असमतें, बड़ी फजीलतें। आजकल तो जदीद दौर है, इंटरनेट, यूट्यूब, आप क्लिक करें, कैसे कैसे मनाक़िब बयान किए जाते। सद्दाम क्या था, क्या था, क्या था। वहीं पर शियों की तारीख सुन लें, वो उसी सद्दाम को क्या बना के पेश करते हैं। ये मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूं, 100 साल पुरानी नहीं। आप सद्दाम के बारे में फैसला 100% नहीं कर सकते कि वो क्या था। 1400 साल पुरानी तारीख, क्या फैसला करेंगे। अब देखो हमारा कुरान है, अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया, इसमें तो कोई शक नहीं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, कुरान वो कलाम है जिसकी सदाकत में शक नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, वो भी हमारे पास महफूज है। कैसे? मिसाल के तौर पर आप इमाम बुखारी का नाम लेंगे, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिर्मिज़ी शरीफ, नसाई, कि जितना ज़ख़ीरे हदीस के बेहम्दिल्लाह हमारे पास ये इस तरह मौजूद है, इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। इमाम बुखारी ने कोई हदीस पेश की तो लोगों ने ऐसे ही कबूल नहीं की कि बस इमाम बुखारी कहते हैं चलो मान जाओ और मिंबरों पे बयान करना शुरू कर दो। उन्होंने एक एक चीज के लिए सिलसिला जिक्र किया। मैं अगर ये हदीस आपको सुनाता हूं तो मैंने अपने उस्ताद इमाम हुमैदी से सुनी है, और बात फिर हुमैदी की भी हतमी नहीं होगी। इमाम हुमैदी ने कह लिया तो बस बात खत्म। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने से कहा होगा नहीं, हुमैदी अपने उस्ताद का नाम लेंगे कि मैंने ये बात सुफियान बिन उयैना से सुनी थी। वो अपने उस्ताद का नाम लेंगे, वो अपने उस्ताद का नाम लेंगे, वो अपने उस्ताद का नाम लेंगे, यहाँ तक कि ये बात जाके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तक पहुंचे। फिर हम कहते हैं कि अब ये इस सिलसिले में अगर कोई दो ऐसे बंदे आगे जिनकी मुलाकात आपस में नहीं, उम्मत के सारे फिरकों का इत्तेफाक है कि वो हदीस काबिले कबूल नहीं है। इन सारे लोगों में से कोई झूठा आ गया, ये हदीस भी कबूल नहीं। झूठा नहीं है लेकिन हाफसा खराब है, ये बात भी काबिल कबूल नहीं है भी सच्चा, है भी एतमाद वाला, है भी सही ज़हन वाला, लेकिन इसके बरस इसके हम असर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अइम्मा इसकी मुखालिफत कर दे, फरमाया फिर भी नहीं मानेंगे। ये हदीस के लिए सख्त उसूल है और इस पर शिया सुन्नी सबका इत्तेफाक है। अहले सुन्नत के अंदर देखें उसूल हदीस पर बड़ी बड़ी किताबें मिलेंगी, अहले तशय्युअ के अंदर देखें उसूल पर बड़ी बड़ी किताबें मिलेंगी। सब ने मुत्तफ़िक़ा उसूल जिक्र किए और ये वो मसला है जिसमें शिया सुन्नी सब मुत्तफ़िक़ हैं। एक फर्क सिर्फ शिया कुतुब में मिलता है, शिया कहते हैं कि किसी रावी के सच्चे होने के लिए एक शर्त ये भी है कि वो हमारा हम मसलक हो, शिया हो। वैसे आम तौर पर आम उम्मत कहती है कि बस वो सच्चा हो, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, उसका हाफिजा सही हो, वो किसी इस्लाम की असास और बुनियाद का मुनकिर ना हो, उसकी बात कबूल है। शिया कहते हैं कि ये सब हो, लेकिन साथ साथ ये भी शर्त है कि वो शिया हो। बल्कि शिया ने एक और शर्त वज़ा कर दी, इस्ना अशरी फिरके ने कहा कि शिया भी हो फिर हमारे फिरके का भी। ज़ैदी फिरके वाला रिवायत बयान करेगा हम नहीं मानेंगे, नुसैरी फिरके वाला रिवायत बयान करेगा हम नहीं मानेंगे, किसी और फिरके वाला बात जिक्र करेगा हम नहीं मानेंगे। रावी के सिक्का होने के लिए, कबूल होने के लिए दूसरी शर्तों के साथ साथ एक शर्त ये भी है कि वो हमारे फिरके का हो। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पूरी उम्मत के हाथ जो जिस मसलबे फिक्र से वाबस्ता है ये मामला अपनी जगह पर, लेकिन सबका मुत्तफ़िक़ा उसूल है। बात वही काबिल कबूल है जो मुस्तनद हो, सही साबित हो, कहने वाले से लेके जिसकी बात की जाती है बीच में एक सनद हो, एक मजबूत तरीके से बात हो। और बड़ा दुख होता है,
बड़ा अफसोस होता है ये मानते सब हैं लेकिन ये बात चलती हुई इल्ला माशाअल्लाह कहीं नजर नहीं आती। कोई करबला का किस्सा जिक्र किस तरह कर रहा है, कोई किस तरह कर रहा है, उसे आप पूछें कि आपने तो ये उसूल वज़ा किए हैं, इन उसूलों पे ये बात उतरती। तो ये जो वाक़या करबला है ये मामला, इसमें तारीख तकरीबन तारीख है ही नाकाबिल एतमाद। किसकी मानेंगे आप, किसकी मानेंगे? एक चीज को लेंगे, एक कहता है इस तरह हुआ, दूसरा कहता है इस तरह हुआ। जब तकारीर होती हैं, आप अलग अलग खुतबा के ज़ाकिरीन के बयानात सुने, वो कहता है पहला तीर इसने मारा, दूसरा कहता है नहीं पहला तीर इसने मारा, तीसरा कहता है नहीं नहीं इसने नहीं इसने मारा। एक कहता है पहला तीर इसको लगा, दूसरा कहता है नहीं नहीं उसको लगा, वो कहता है नहीं सवारी को लगा, तीसरा कहता है नहीं पानी की खल्ली में लगा, चौथा कहता है कि नहीं किसकी बात। तारीख है ही वो चीज के जिस पे एतमाद इल्ला माशाअल्लाह उसी चीज पर एतमाद किया जा सकता है या जिस पर तारीख का इत्तिफाक हो। अब जो हम वाक़े को आगे लेके चलते हैं ये ज़िमनी बातें थी, हम तारीख का वो पहलू लेकर चलेंगे जिस पर अहले तारीख का इत्तिफाक हो या उससे भी बेहतर बात जो चीज कुरान और सुन्नत से साबित हो। तारीख का वो पहलू कि जिसकी कुरान तायीद करे, हदीस तायीद करे। सन 60 हिजरी थी, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना के वासी थे और दूसरी तरफ यजीद का इक़्तिदार था। अभी बाकायदा तौर पर सारी उम्मत ने उसके हाथ में बैत नहीं की थी। मक्का में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बैत नहीं की थी, मदीना में ऐसे लोग थे जिन्होंने बैत नहीं की थी, कूफा में ऐसे लोग थे जिन्होंने अभी बैत नहीं की थी। अब इस वक्त सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकलते हैं कूफा की तरफ। और मैं आपको एक और बात जिक्र करता चलूं, आज तो टाइम इंतहाई मुख्तसर है, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में मैं आपके सामने इस चीज की वजाहत करूंगा मुस्तनद रिवायात से और तारीख के मुस्तनद पहलू से, या तारीख के उस पहलू से जिस पर मुअर्रिखीन का इजमा है कि यजीद क्या था, यजीद के बारे में जो तफसीरे तज़किरे होते हैं, असल हकीकत ये है क्या बंदा, इसकी हकीकत क्या थी, वो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में जिक्र करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये चीज जिक्र करता चलूं, यजीद का ज़माना इक़्तिदार इंतहाई बदतरीन ज़माना था। खुद अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इस चीज की वजाहत कर दी थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बात कहा करते थे, हदीस की किताब सही बुखारी के अंदर किताबुल फितन के अंदर एक बाब है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की एक हदीस का टुकड़ा लेकर इमाम साहब ने ये बाब जिक्र किया। हकीकत ये है कि ये चीजें हमारे मकसद की नहीं, लेकिन बदकिस्मती कह लें आज हमारे मुसलमानों की कमजोरी के लिए। असल हमारा तो दीन ये था कि ये चीजें हलाल हैं करो, ये हराम है इनसे बचने की कोशिश करो। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमें यजीद के तस्करे भी करने पड़ते हैं, कूफा के तस्करे भी करने पड़ते हैं। इस मिंबर से कुरान और सुन्नत की दावत होनी चाहिए थी, आज ये तस्करे करने पड़ते हैं सिर्फ इस बात को वाज़ेह करने के लिए कि हम आज फजूलियात में लग़वियात में लग गए हैं। हमें वहां से निकलकर असल रास्ते की तरफ आना चाहिए कि दीन है क्या। बहरहाल अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में ऐलान फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि एक ऐसा दौर आएगा नौजवानों का, ऐसे ही लड़कों का इक़्तिदार आएगा, वो इक़्तिदार पर बैठेंगे और ये मेरी उम्मत के लिए हलाकत होगी, तबाही होगी, बर्बादी होगी। बल्कि सही बुखारी के अंदर किताबुल मनाक़िब के अंदर बाब अलामात नबुव्वत फिल इस्लाम, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इस लड़कपन के उमरा वुज़रा हुक्मरानों का तज़किरा करते हुए अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया युहलिकुन नास हादल हय्य मिन कुरैशिन। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन जवानों का जो तज़किरा करता हूँ, इन लड़कपन के दौर में उमरा बनने वाले, खुलफा बनने वालों जिनका मैं तज़किरा करता हूँ, ये लोग वो हैं जो लोगों की हलाकत का जरिया बनेंगे, तबाही का जरिया बनेंगे। इन बातों को जानने के बाद सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दुआ मांगा करते थे,
अल अदबुल मुफरद के अंदर एक बाब है, बाबो इसमें कातिर रहीम, वही हदीस बिर्रुल वालिदैन के अंदर भी है। एक किताब इरशाद फरमाते हैं वो अक्सर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह पाक से दुआएं करते थे, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा किया करते थे, अल्लाह मुझे उस जमाने से पहले उठा देना, ऐ मेरे करीम रब उस जमाने से पहले मुझे मौत दे देना। इस जमाने के बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमा दी है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, आपने फरमाया जब ये जमाना आएगा हलाकत का जमाना होगा, फितनों का जमाना होगा, इन लड़कपन के दौर में जो उमरा बन के बैठेंगे, कत्लो गारत करेंगे, जुल्म ज़्यादती करेंगे, अल्लाह मुझे इससे पहले उठा देना। पनाह मांगते थे अल्लाह के दर से और वजाहत भी करते थे कि ये वो जमाना होगा कि नाअहलों का उरूज होगा, नेक और साले लोगों को नहीं माना जाएगा, उनकी बात को तर्क कर दिया जाएगा और नाफरमानों की बात चलेगी। कुतुब अहादीस को पढ़कर देखें, इन अहादीस की शरह के लिए आप फतहुल बारी का मुताला करें, उम्दतुल कारी का मुताला करें। जिन मुहद्दिसीन ने भी जब इन अहादीस की तशरीह की, सब यही कहते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के बाद ये जमाना सबसे पहले जो नमूदार हुआ था वो यजीद का जमाना था। अब ये जमाना आ चुका था, यजीद दौरे इक़्तिदार में आ चुके थे, अमीर बन चुके थे। अब यहाँ से सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से निकलते हैं लड़ने के लिए नहीं, ख़वातीन इकट्ठे गए, बच्चे इकट्ठे गए, चंद मर्दों के साथ चंद औरतों के साथ रुख करते हैं कूफा की तरफ। कूफा में पहुंचते गए, बीच के मामला तारीख में बिखरे पड़े, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मुस्लिम बिन अकील की खबर आई, फलां की खबर आई, बहरहाल सारी चीजों को हज़फ करते गए। आप जब कूफा में पहुंचे उस वक्त यजीद का इक़्तिदार था। तारीख की सारी किताबों का इत्तेफाक है, शिया की तारीख हो, सुन्नी की तारीख हो, जितनी तारीख की किताबें हैं, बाकी मामलात में इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ सबकी तारीख इस बात पर मुत्तफिक है। ऐसे समझें कि मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है, इज्मा है कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से निकलकर जैसे ही कूफा पहुंचे, उस वक्त यजीद के दौरे इक़्तिदार में कूफे के मामलात को संभालने वाले 3 बंदों का नाम मिलता है। 3 बंदों का, एक बंदे का नाम है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, दूसरे का नाम है उमर बिन साद और तीसरा जो करता बंदा था, इन दोनों की चापलूसी और चमचाखोरी करने वाला शिमर, जिसका नाम था शिमर बिन ज़िलजौशन। अब इन 3 के बारे में तारीख का कोई भी किताब उठाए, बाजार से 20 रुपए वाला किताब ले लें, तारीख की कई जिल्दों पर मबनी किताब ले लें, सारी किताबों में आपको इस चीज की वजाहत मिलेगी। इस पर सब मुत्तफिक हैं। जब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से निकले थे, कूफा में पहुंचे थे, उस वक्त यही 3 बंदे थे जो यजीद की तरफ से सामने थे। यजीद से मुलाकात नहीं हुई, वो मैंने पहले भी आपके सामने गुजारिश की कि यजीद क्या थे, कैसे थे, वो इंशाल्लाह अगले जुम्मे में जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो 3 बंदे यजीद की तरफ से कूफा के उमरा थे, वुज़रा थे, मुशरा थे, करते धरते लोग थे, किताब और सुन्नत को सामने रखकर देखेंगे, तीनों बंदे दुनिया के बदतरीन इंसान थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो इतना रजील बंदा था, इसके रजील होने का अंदाजा आप एक बात से लगा दें। हदीस की किताब सही बुखारी के अंदर किताब फज़ाइल अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम साहब बात बयान करते हैं, बाब मनाकिबिल हसन वल हुसैन, हदीस लाते हैं सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब शहीद कर दिया गया, शहीद करने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के इस प्यारे नवासे के सर मुबारक को तन से जुदा कर दिया गया। मुझे तो हैरानगी होती है जब मैं उलमा से और खुतबा से इस चीज का तज़किरा सुनता हूँ। कहते हैं करबला तो छोटी सी बात थी, एक छोटा सा मामला था। अल्लाह के बंदो, ये कितना बड़ा जुल्म है। ये कह सकते हो, ये कह सकते हो कि इस मसले पर किस किस्म की बिदात को, रसूमात को जन्म दिया गया। ये तुम कह सकते हो इस वाक़े को बुनियाद बनाकर
किस किस्म की उम्मत में नई नई चीजें आ गई, लेकिन ये तो जुल्म न करो कि कहते हो ये तो छोटा सा वाकया था। नबियों के सरदार के कंधों का सवार, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के कंधों का सवार, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का चहीता महबूब मुकर्रम, फातिमा के जिगर का टुकड़ा, अली के जिगर का टुकड़ा, उसे शहीद करके उसका सर तन से जुदा करके नेज़ों में लटका के करबला से शाम तक ले जाया जाए और ऊपर से कलमा पढ़ने वाला कहे कि ये छोटी बात है। अगर ये छोटी बात है तो बताओ बड़ी बात है क्या? बहरहाल मैं आपके सामने बता रहा था ये 3 बंदे, इनमें से ये पहला रजील तरीन बंदा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जिसके रजील होने का अंदाजा आप इस बात से लगाएं जब सेना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का सर मुबारक लाया गया, हदीस में आता है कि उसको निकाल के एक थाल बड़ी सी प्लेट पे रख दिया गया। लाया कैसे गया वो एक अलग दास्तान है। ये इतना बदबख्त इंसान था, इतना कमीनापन इस फर्द के अंदर मौजूद था। हदीस में आता है कि इसके हाथ में लाठी थी। सेना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के चेहरे मुबारक पर और रुखसारों पे वो लाठी को रख के मारता है। सिर्फ मारते नहीं, वकाल फी हुस्निही शैया, ये बदनाम जमाना इंसान अपनी गंदी जुबान से सेना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के चेहरे अक़दस के बारे में तस्करा करता है। यहाँ तक के उस मजलिस के एक बंदे को गुस्सा आया, कहा कि बदबख्त ये वो जगहें हैं जहाँ पे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम चूमा करते थे, आज आप इस जगह पे लाठी मारते हैं और किसके हुस्न की बात करते हैं, किसकी खूबसूरती के बारे में आप अपनी रज़ील ज़ुबान को चलाते हैं। वकान अशबहुहुम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सबसे ज्यादा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के हम शक्ल थे, उसकी खूबसूरती के बारे में बात करते हो। शर्म आनी चाहिए तुझे कि ऐसे इंसान के बारे में ऐसे कलिमा। ये था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, ये यजीद का चहीता, और उन दिनों में ये कूफा का गवर्नर था। और दूसरा बंदा जो उस जमाने में कूफा के सरजमीन पर मौजूद था, उमर बिन साद। तारीख का इस बात पर इत्तेफाक है, और ये इतना रजील इंसान था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि सही मुस्लिम के अंदर किताब ज़ुहद के पहले बाब में इमाम साहब ने बाब कायम किया। पहला उसका नाम रखा बाब कौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया सिजनुल मुमिन। उसके नीचे हदीस लाए, इस बदबख्त का जो वालिद था वो अजीम सहाबी था, सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस में आता है सैयदना साद का बेटा आमिर बतलाता है, वो बताते हैं मैं अपने अब्बा के साथ एक दिन खड़ा था। अब्बा कहाँ पे थे? वो जानवरों की बाड़ में खड़े थे, ऊंटों को जानवरों को नहला रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे। कहते हैं कि अचानक मैंने देखा कि उमर बिन साद, वही जो वक्त आया था कूफा में करता धरता बनकर सेना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के मुकाबले में आया था। सही मुस्लिम के अंदर आता है इतना रजील बंदा था। आमिर फरमाते हैं ये घोड़े पे सवार होकर आया, मेरे करीब मेरे अब्बा साद बिन अबी वक्कास खड़े थे, जैसे बेटे को, हालांकि दुश्मन नहीं है बेटा के, लेकिन ये बेटा इतना रजील है। सवारी पे आता हुआ उसको देखा, साद बिन अबी वक्कास की जुबान से जुमले क्या निकले, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़र राकिब, अल्लाह मैं तो तेरे दर पर तुझसे पनाह तलब करता हूँ, इस शरीर के शर से मुझे पनाह में रखना। जिसके बारे में ये वालिद कहता है, जिसका बाप ये कहता है कि इतना शरीर है, बदतरीन है, अल्लाह मैं तुझसे पनाह तलब करता हूँ कि इसके शर से मुझे पनाह में रखना। ये दूसरा बंदा था जो कूफा के सरजमीन पर उन दिनों में करता धरता था। और तीसरा जिस बंदे का तस्करा मिलता है, शमर बिन ज़िलजोशन। तारीख की जितनी किताबें उठाकर देखें, आज तक मैंने एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा कि जिसने इस बंदे की तारीफ की हो। जिस किसी ने भी तारीख में तस्करा किया, सुन्नियों का तारीख हो, शियों की तारीख हो, सब जब इस बंदे का तस्करा करते हैं, पहला जुमला ये जिक्र करता हुआ तकरीबन कुतुब तवारीख में मिलता है। सेना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के शहीद करने वाले, जो कत्ल करने वाले जो बदतरीन इंसान थे, उनमें से एक ये भी बंदा था। और मैंने तकरीबन तारीख के जिन किताबों में पढ़ा, ये लिखने के बाद हर मुसन्निफ ने ये लिखा कि इस बंदे पर अल्लाह की
की लानत हो, या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वालों पर अल्लाह की लानत हो। ये 3 बंदे थे। ये कूफा में सिना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से निकले हैं, जिलहज का महीना था, लोग हज के लिए निकलते हैं, वो कूफा की तरफ निकलते हैं। सफर करते करते मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा में पहुंचते हैं कूफा के सरजमीन पर, और कूफा में पहुंचते ही यजीद ने अपने 3 ये नुमाइंदे खड़े कर दिए। यजीद की तरफ से मामलात और मसाइल के लिए ये 3 बंदे सामने आते हैं कि जितने भी मैंने मामलात आपके सामने पेश की हैं तारीख की आम कुतुब से नहीं, कोशिश यही रही कि कुतुब अहादीस से, मुस्नद किताबों से या तारीख के उन हवालेजात से कि जिन पर मुअर्रिखीन का इत्तिफाक व इजमा है। और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहि सलाम का वो फरमान कि मेरी पूरी उम्मत कभी भी गुमराही पे इकट्ठे नहीं हो सकती। जिस मामले पर सारे मुअर्रिखीन मुत्तफिक हैं, ऐसे समझो कि ये बात हक है। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, आगे के जो मामलात बनते हैं, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और उनके असहाब की जो शहादत और जो दीगर मामलात आते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की मदद से वो आइंदा जुम्मे पर पेश करेंगे, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। अब जरूरत यह है कि इन चीजों को समझें। समझने का मकसद ये है कि मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख और उसके 7, 9 इन 2 रोजे रखने का हुक्म है। कोशिश की जाए इन रोजों की नीयत बना दी जाए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक तौफीक दे, हम सारे के सारे रोजे रखेंगे। और उसके बाद हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन की अज़मत, मोहब्बत, उल्फत और अकीदत को अपने सीने में ढांप लिया जाए और ये अकीदा रखा जाए। बड़ा ताज्जुब लगता है जब इन दिनों में बादौकात ऐसी जगहों पर सुनने के लिए मौका मिलता है, हुसैन और यजीद का तकाबुल किया जाता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अरे कितनी दुख की बात है, कहाँ रहे हुसैन, कहाँ रहे यजीद, कहाँ रहे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के कंधों के सवार, कहाँ रहे सहाबियत के शर्फ पर फायज, कहाँ रहे जन्नतियों के सरदार। और उनका तकाबुल किससे किया जाता है? यजीद से। यजीद क्या है, इस समेत बाकी मामला इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे पर जिक्र करेंगे। कोशिश किया करें कि हमारे इस्लाम के बुनियादी वो मसाइल हैं जिन पे लड़ते लड़ते उम्मत का काफी अरसा गुजर गया, लेकिन हमने पर्दा उठा के नहीं देखा कि हकायक क्या है। आज हकायक ये है, सुन्नी कहता है मेरी तारीख, शिया कहता है मेरी तारीख, पर शियत में भी लोग तक़सीम हो गए, उसकी अलग तारीख है, उसकी अलग तारीख है। सुन्नियों में भी तफर्रक़े पड़ गए, उसकी अलग तारीख है, उसकी अलग तारीख है। इन सारी चीजों को छोड़कर उसूल को अख्तियार करते हुए, मुअतमद बातों को अख्तियार करते हुए अल्लाह से डर के हकायक को समझने की कोशिश की जाए कि हकायक क्या है। इंशाअल्लाह एतदाल और इंसाफ को सामने रखते हुए जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तह तक पहुंच जाएंगे कि मामला क्या है। मजीद तफसील इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे पर जिक्र करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि मौला करीम हमें किताब और सुन्नत की पासदारी की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमें तौफीक दे, हम रसूमात, लफ्ज़ियात और फुसूलियात पढ़ने के बजाय नेकी और अच्छाई में लगे रहें, अपने मालिक को खुश और राजी करने में लगे हुए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।